हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु नरेंद्र सैनी। अपनी मैथ्स सीरीज के अंदर मैं आज लेके आया हूं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए मैं आज टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर, इस चैप्टर में से जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको 2 नंबर 3 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की अपन शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में उससे थोड़ा ज्यादा अपने इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने चैप्टर का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले अपन उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहले तो है इंट्रोडक्शन, उसके बाद में टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, zeros of polynomials, geometrically meaning of the zeros of a polynomial, एंड लास्ट जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब मैं एक बार इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा 9th क्लास का एक बार आपको थोड़ा सा रिवील करवा देता हूं। 9th क्लास में जो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट, कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से अगर आपस में अटैच है, जुड़ रही है, या फिर मैथमेटिक्स ऑपरेशन किन्हीं वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में या बीच में कोई मैथमेटिक ऑपरेशन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए मान लो कि वेरिएबल, मैंने बोला x एक वेरिएबल है और प्लस मैंने यहां पे लगा दिया 2। ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया कांस्टेंट। इन दोनों के साथ में ये जो है इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेशन। ये है वेरिएबल और ये है कांस्टेंट। तो मैंने क्या बोला कि किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में अगर कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, या वो बीच में भी हो सकता है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन 4 होते हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर इन चारों में वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ में प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो इसका मतलब वो क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, उसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। अब बात करते हैं अपन पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। लेकिन इसके पीछे कंडीशंस होती है कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होती है। कौन कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल नहीं होती है, कौन कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल होती है, इसके लिए अपने पास 3 कंडीशंस होती है। ये अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है या नहीं होती है उसके लिए। तो इसके लिए जो सबसे पहले जो अपनी जो पहली कंडीशंस है वो क्या है कि जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मतलब क्या होगा, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तो ही वो क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। दूसरी कंडीशन कि जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे x अपॉन 2, ओ सॉरी 2 अपॉन एक्स, इस तरीके से। मतलब जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल है ये अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। मतलब वेरिएबल जो है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या इस वेरिएबल का अगर कंप्लीट स्क्वायर, मतलब जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए।
अगर वो अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, चाहे होल नंबर हो, जैसे मैंने लिखा x की पावर -1 + 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है और मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन बट ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी जो एक्सपोनेंट है, वो होल नंबर नहीं है। क्योंकि -1 क्या है? एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। दूसरी कंडीशन मैंने लिखा 2/x + 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है। तीसरी कंडीशन मैंने लिखा √2x - 1, ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है वो अंडर रूट के अंदर है, तो अपनी कंडीशन क्या है कि अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये आपने 9th क्लास में इतना सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद में अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ये जो अभी मैंने आपको जो कंडीशंस बताई, ये सब इंट्रोडक्शन में आता है। तो सबसे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अपन ने क्या पढ़ा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि कोई भी वेरिएबल एंड कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मैथमेटिक्स ऑपरेशन के साथ मैथमेटिक्स ऑपरेशन क्या होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर कोई भी वेरिएबल और कांस्टेंट मैथमेटिक्स ऑपरेशन के साथ में है तो इसका मतलब वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा x - 2 या फिर 3x + 1 या फिर x/2 या फिर 5x। यहां पे देखो माइनस मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है और बीच में क्या है? ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन हो गया। ये वेरिएबल, कांस्टेंट और ये क्या हो गया? मैथमेटिक्स ऑपरेशन हो गया। ये वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया और ये जो बीच में है डिवाइड, ये क्या हो गया? मैथमेटिक्स ऑपरेशन हो गया। इसमें क्या है? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और इनके बीच में जो मल्टीप्लाई है वो क्या हो गया? मैथमेटिक्स ऑपरेशन हो गया। इसका मतलब ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये दूसरा, आगे इसके आगे इसके बाद में है कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर। जैसे मान लो मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी x - 2 + 1, एक मैंने लिखा x² + 1, एक मैंने लिखा 2/x - 3, एक मैंने लिखा √x - 5। अब इसमें देखो, पहली जो कंडीशन है पॉलिनोमियल, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये चारों ही क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी है। यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है। यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और मैथमेटिक ऑपरेशन भी है। यहाँ वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी और मैथमेटिक ऑपरेशन भी है। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक
एक्सप्रेशन है। लेकिन इनमें ये जो सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सभी के सभी पॉलिनोमियल नहीं है। अब इनमें पॉलिनोमियल्स कौन कौन से हैं और वो क्यों है, और जो पॉलिनोमियल्स नहीं है वो क्यों नहीं है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन x की पावर -2 एंड +1, x की पावर -2 +1। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। यहां पे जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो क्या है, इसमें जो पावर है वो क्या है, -2। इस वेरिएबल में जो पावर है वो क्या है, -2। इसका मतलब ये होल नंबर नहीं है, तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये क्या हुआ, नॉट ए पॉलिनोमियल। दूसरा, यहां पे जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। यहां पे देखो, जो वेरिएबल है, मैंने बताया कि जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जो वेरिएबल है वो कहां पे है, डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अब ये क्यों नहीं है, डिनोमिनेटर में होने से क्या होता है, देखो यहां पे जब इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर क्या है, 1 है। जब अपन इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो अपना एक रूल है एक्सपोनेंट लो, वो क्या कहता है कि जैसे 1/a की पावर n है, तो जब अपन इसको ऊपर लाएंगे तो वो बनता है a की पावर -n। तो जब इसको इस लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऊपर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x की पावर -1 बन जाएगा, और यहां पे है -3। तो यहां पे जो पावर है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए, और नेगेटिव जो नंबर है वो होल नंबर में नहीं आते हैं, इसलिए ये क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब जो होता है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। जो अंडर रूट का मतलब होता है वो होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो एक होल नंबर नहीं है, एक रेशनल नंबर है। तो मैंने ये बताया कि इसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, पोलिनोमियल। तो ये भी क्या है, नॉट ए पोलिनोमियल। ये भी क्या है, नॉट ए पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं होने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, अगर पावर माइनस में है तो पोलिनोमियल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, अगर जो पावर, जो वेरिएबल है वो अगर डिनोमिनेटर में है तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तीसरी जो कंडीशन है कि अगर वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है तो भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये 3 कंडीशन है जिन कंडीशन में पोलिनोमियल नहीं होता है। अब इसके बाद में इंट्रोडक्शन, ये इसका बेसिक है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। अपना जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स को 2 टाइप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से टाइप में किया जाता है, जो पहला है, जो पहला है वो है बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स। जो दूसरा है वो किया जाता है बेसिस ऑफ डिग्री। इस डिग्री को और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, पावर। बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ पावर, बेसिस ऑफ मतलब बेसिस ऑफ डिग्री मान लो, बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट मान लो, या बेसिस ऑफ पावर मान लो। इसी प्रकार बेसिस ऑफ टर्म। ये 2 टाइप से इनको क्या किया जाता है, एक्स मतलब डिवाइड किया जाता है। अब अपना जो पहला है बेसिस ऑफ टर्म्स, इस बेसिस ऑफ टर्म में क्या होता है, देखो मतलब टर्म के बेसिस पे कैसे डिवाइड किया जाता है। तो टर्म के बेसिस पे जब पहले जो टाइप है वो है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल, या फिर मोनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक ही टर्म का मतलब हो गया एक्स, वाई, जेड, 3, इस टाइप से, तो वो होता है मोनोमियल। इसके बाद में जो सेकंड है वो है
बाइनोमियल क्या होता है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, दो टर्म हो। कितने टर्म हो? दो टर्म हो। जैसे x प्लस वन, इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है। ऐसे y माइनस थ्री, इसमें भी क्या है? दो टर्म है। या फिर x अपॉन टू माइनस y, इसमें भी कितने टर्म है? दो टर्म है। तो ये है बाइनोमियल। इसके बाद में जो थर्ड है वो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो? तीन टर्म हो। कितने टर्म हो? तीन। x प्लस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस वन। इसमें भी क्या है? तीन टर्म है। इसमें भी क्या है? तीन टर्म है। तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। इसके बाद में जो फोर्थ है वो है पॉलिनोमियल। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि बहुत सारे टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? मेनी टर्म्स। मेनी टर्म्स का मतलब है कि जिसमें बहुत सारी टर्म हो, वो होता है पॉलिनोमियल। बहुत सारे का मतलब है कि ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है, ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है, ये भी एक पॉलिनोमियल का पार्ट है, और पॉलिनोमियल तो खुद पॉलिनोमियल है ही है। मतलब कि मैंने क्या बताया कि एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वही क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने सिर्फ लिखा x, तो x भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। z क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद में बाइनोमियल में ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वही क्या होती है? पॉलिनोमियल होती है। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए सिर्फ तीन ही कंडीशन ऐसी होती है जिनमें पॉलिनोमियल नहीं होता, वो मैंने आपको पहले बता दी। इसके बाद है पोलो मेनी टर्म्स, मतलब जिसमें एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, या तीन से ज्यादा भी टर्म हो, तो वो सभी क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स होते हैं। इसका मतलब पोलिनोमियल्स में क्या हो गया? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ये सभी क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स होते हैं। या इसके आगे और भी ज्यादा मेनी टर्म्स होते हैं तो वो क्या होता है? पोलिनोमियल्स होता है। ये तो हो गया बेसिस ऑफ टर्म के। अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट है वो होता है बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री, तो बेसिस ऑफ डिग्री में क्या होता है? अब है सेकंड जो अपना टाइप है वो है बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री से डिग्री मतलब हो गया एक्सपोनेंट। डिग्री का मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंट। डिग्री का मतलब हो गया एक्सपोनेंट। इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड जो होता है वो होता है क्वाड्रेटिक। थर्ड जो होता है वो होता है क्यूबिक। फोर्थ जो होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। इसमें देखो क्या होता है, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो एक्सपोनेंट है, मतलब जो वेरिएबल है, उसकी जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वेरिएबल की पावर, वो क्या होती है? वन होती है। इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है वो क्या होती है? टू। इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होती है? तीन। और इसमें क्या होती है? मैक्सिमम पावर चार। मतलब क्या है कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक होती है, वन होती है, वो तो क्या होता है? लीनियर। इसके बाद में जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर टू होती है वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। इसके बाद में जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर थ्री होती है वो होता है क्यूबिक। और ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चार होती है और वो होता है बाई क्वाड्रेटिक। इस टाइप से ये क्या होता है? बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। इसमें आपने क्या किया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल्स है वो आपने नाइन्थ क्लास में स्टडी इसकी आपने कर ली है।
ठीक है। अब अपनी जो 10th क्लास में स्टडी करने जा रहे हैं, मतलब जो 10th क्लास में जो स्टडी करेंगे वो करेंगे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होती है, 2 होती है। मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है। एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, 2 होती है, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। इसमें क्या होता है देखो कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहां पे आपको वेरिएबल ए बी सी क्या है, एक वेरिएबल नजर आ रहा है, लेकिन यहां पे एक बात मैं लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आपको ए बी और सी को वेरिएबल नहीं मानना है। एबीसी क्या है, यहां पे एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। मैंने यहां पे लिखा है कि जो एबीसी है वो क्या है, रियल नंबर है। मतलब आपको एबीसी को यहां पे वेरिएबल नहीं मानना है। वेरिएबल सिर्फ यहां पे क्या है, एक्स। वेरिएबल क्या है यहां पे, एक्स। एबीसी क्या है, रियल नंबर। मतलब ए बी और सी इन तीनों की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, वो भी कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू यहां पे जरूर होगी। ये कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ए बी सी मतलब कोई रियल नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है। और यहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए की वैल्यू 0, मतलब ए बी सी रियल नंबर तो होगा, लेकिन उस रियल नंबर में ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों कि ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती, वो इसलिए नहीं हो सकती कि अगर ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, जैसे एक मान लो ए इक्वल टू मान लो 0 है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक लीनियर पोलिनोमियल बन गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहा। इसलिए यहाँ पे एक की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा एक की वैल्यू रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसके अलावा आपको जो पोलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इस फॉर्म के अलावा इसकी जो अदर फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपको मतलब किस फॉर्म में और देखने को मिलेगा वो बता देता हूं मैं आपको। इसकी जो अदर फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट जो फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। इसके बाद में सेकंड फॉर्म जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद में थर्ड जो फॉर्म है वो है ए एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे क्या है, ए एंड बी आर, ए एंड बी बोथ आर
रियल नंबर। इसके बाद में यहां पे क्या है, ए एंड सी बोथ आर रियल नंबर। इसके बाद में यहां पे ए इज रियल नंबर। इसके साथ में यहां पे क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां भी क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां भी क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों ही कंडीशन में ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो है एक मेन इंपोर्टेंट जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद में इसकी जो अदर फॉर्म है, मतलब आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, इस फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, और इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। तो इसकी ये चार फॉर्म होती है, जिसमें से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये इसकी क्या है, अदर फॉर्म है। अदर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपको इस रूप में देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ में, मतलब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसे इसमें छोटी छोटी चीजें के लिए एक तो है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोफिशिएंट की। किसकी बात करते हैं, कोफिशिएंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कि जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें क्या है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई क्या है, ए है। तो ए क्या हो गया, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी वेरिएबल के साथ में, कोफिशिएंट क्या होता है कि किसी वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में होता है वो सब क्या होता है, कोफिशिएंट माना जाता है। समझ गए, मतलब दोबारा बोल रहा हूं कि किसी वेरिएबल के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई में होता है वो सब क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। यहां पे देखो, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या है, ए है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है, ये। इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो क्या है, यहां पे बी है, क्योंकि एक्स के साथ में क्या है, मल्टीप्लाई बी है। मतलब जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई होता है उसी को अपन क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। अब सी क्या है, सी एक वेरिएबल नहीं है, तो सी को अपन क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपना क्या है, सी है। ये होता है कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट मैंने आपको बता दिया कि जो भी वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई होता है वो सब क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और जो कोफिशिएंट नहीं होता है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में अपना अगला जो टाइप है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये टॉपिक आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट इज ए जीरो। व्हाट इज ए जीरो, व्हाट इज ए जीरोज ऑफ, व्हाट इज ए जीरो, व्हाट इज ए जीरो। यहां पे जीरो की जो बात हो रही है वो जीरो की, इस वाले जीरो की बात नहीं हो रही है। जीरो का मतलब ये वाला जीरो नहीं, जीरो का मतलब क्या है वो समझो आप। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैंने लिखा x प्लस 1, मैंने लिखा x प्लस 1। अब एक बात बताओ कि अगर मुझे इस पोलिनोमियल की वैल्यू को, मतलब ये जो पोलिनोमियल है, मैं ये चाहता हूं कि ये जो पोलिनोमियल है ये पूरा पोलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। इसके इक्वल हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। अब एक बात बताओ कि इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वेरिएबल की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी
जिससे ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, -1 पुट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि x की जगह जब -1 पुट करेंगे और यहाँ पे है +1 और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करने से अगर वेरिएबल की वैल्यू, सॉरी दोबारा बोलता हूं, अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई एक वैल्यू पुट करने से उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेरिएबल की वो वैल्यू उस पोलिनोमियल का क्या होता है, 0 होता है। दोबारा सुनो कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करने से, वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करने से उस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वेरिएबल की, ये वैल्यू ही क्या होती है, 0 होती है। ये वैल्यू ही क्या होती है, 0 ऑफ पोलिनोमियल। ये वैल्यू ही क्या होती है, 0 ऑफ पोलिनोमियल। दोबारा सुन लो कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करने से अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो वैल्यू अपन ने पुट करी है वेरिएबल की जगह वो वैल्यू ही क्या होती है, 0 ऑफ पोलिनोमियल। वो वैल्यू ही क्या होती है, 0 ऑफ पोलिनोमियल होती है। वो वैल्यू ही क्या होती है, 0 ऑफ पोलिनोमियल होती है। ये क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ऐसे ही अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो x स्क्वायर -2x +2 +1, -2x +1, ये मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। इसमें मैं x की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, x की जगह कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने इसमें x की जगह वैल्यू पुट की मैंने 1, तो देखो यहां पे 1 इसका स्क्वायर -2 x की जगह 1 और +1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये आ गया प्लस का 1। तो यहाँ पे देखो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 माइनस, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या बताया कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह अगर कोई वैल्यू पुट करी जाए, वेरिएबल की जगह अगर कोई वैल्यू पुट करी जाए, इस वेरिएबल मैंने वैल्यू क्या पुट करी, 1 पुट करी। क्या वैल्यू पुट करी, 1 वैल्यू पुट करी। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करी जाए, वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू पुट करी जाए जिससे क्या हो, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बिल्कुल 0 हो रही है। तो मैंने जो वैल्यू पुट करी है, मैंने जो वैल्यू पुट करी है, ये वैल्यू ही क्या होगा, जीरोज ऑफ, ये वैल्यू ही क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये जीरो क्या होगा, ये वैल्यू ही क्या होगी, ये वेरिएबल की जो वैल्यू है वही क्या होगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अगर वेरिएबल की कोई एक ऐसी वैल्यू पुट करने से अगर पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेरिएबल की वो वैल्यू ही क्या होगी, उस पोलिनोमियल का 0 होगा। समझ गए, मतलब क्या हुआ कि जो भी पोलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, चाहे t है, चाहे p है, चाहे q है, किसी भी टाइप का पोलिनोमियल है, उसकी जगह अपन ने कोई वैल्यू पुट करी जिससे क्या हुआ कि उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो वैल्यू पुट करी है उस वेरिएबल की जगह, वो जो वैल्यू है वही क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल का 0 हो जाएगा। अब मैंने आपको यह बताया था, ये 9th क्लास में, मतलब 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, मतलब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, ये तो होता है लीनियर और ये होता है क्वाड्रेटिक। तो 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें ओनली 1 एंड 1 0 होता है, मतलब सिर्फ आपको x की ये जो वैल्यू है -1, सिर्फ ये एक ही वैल्यू ऐसी है जिससे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इस पॉलिनोमियल में
x की जगह सिर्फ और सिर्फ केवल -1 ही पुट करने से, इस -1 के अलावा और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब अगर इस -1 की जगह आप 1 पुट करते हो, 2 पुट करते हो, -3 पुट करते हो, 3 पुट करते हो, 4 पुट करते हो, 5 पुट को कुछ भी आप पुट कर सकते हो। अगर इनमें से किसी भी वैल्यू से या इनके अलावा और भी कोई वैल्यू है, उन वैल्यूज से इस पोलिनोमियल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसमें ओनली 1 एंड 1 ही क्या होता है, 0 होता है। मतलब इसकी मैक्सिमम पावर 1 है तो इसका मतलब इसमें कितने 0 होंगे, 1 0 होंगे। अब आ जाओ इधर, यह है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन अपने को क्या देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पावर देखनी है। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं, इस पोलिनोमियल में मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं। 2 0 होने का मतलब क्या है, 2 0 होने का मतलब यह है कि इसमें आप x की जगह 2 ऐसी वैल्यूज पुट कर सकते हो जिससे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। मतलब क्या हुआ कि इसमें आप इस x की जगह 2 वैल्यू ऐसी पुट कर सकते हो जिससे इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये जो पूरा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब आप इसमें वेरिएबल की ऐसी 2 वैल्यू पुट कर सकते हो। मतलब इसमें भी 2 से ज्यादा ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो है 1। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या है, 2। मतलब इसमें मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो हो सकते हैं 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसकी मैक्सिमम पर क्या है, 1 है। इसके अलावा कि अगर मेरे पास है x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। मेरे पास क्या है, एक ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, देखो मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो है एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 3 है। मतलब क्या हुआ कि इस पोलिनोमियल में आप x की जगह ऐसी 3 वैल्यूज पुट करके, ऐसी जगह मतलब इस जो वेरिएबल है, इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है इसकी जगह आप x की किसकी, x की, आपके x की नहीं, इस x की 3 वैल्यूज ऐसी है, इस x की 3 वैल्यूज ऐसी आप पुट कर सकते हो जिससे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 3। वो कुछ भी हो सकती है, -1 0 1 2 -2 -3 4, कितनी भी हो सकती है। मतलब आप 3 वैल्यूज बदल के अलग अलग, 3 अलग अलग वैल्यूज, या तीनों इक्वल भी हो सकती है या 2 इक्वल हो सकती है, एक अलग हो सकती है, किसी भी टाइप से हो सकती है। तो 3 वैल्यूज ऐसी है जिससे
इन इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वही क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। वही क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपने पास बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मतलब मेरे पास अगर पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 4 है, x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, अगर ये मेरे पास है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। तो इसमें जो जीरोज का नंबर है, कि इसमें जीरोज मतलब इसमें जो जीरोज हैं वो कितने होंगे, 4। मतलब वेरिएबल की चार वैल्यूज ऐसी है, वेरिएबल की 4 वैल्यूज ऐसी है जिससे इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या होता है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है वो है जियोमेट्रिकली मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। इसका मतलब समझो क्या है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जियोमेट्री, यहां पे लिखा हुआ है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब क्या हुआ कि आप जो जीरोज फाइंड कर रहे हो, या जो भी पोलिनोमियल का जीरोज है, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, मतलब ज्योमेट्रिकली उसको कैसे यूज किया जा सकता है। ठीक है, वो ज्योमेट्रिकली कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लीनियर पोलिनोमियल की। देखो लीनियर पोलिनोमियल क्या है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास है लीनियर पोलिनोमियल में, जैसे एग्जांपल है मेरे पास है x 2x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल है। मेरे पास पोलिनोमियल है p, मेरे पास पोलिनोमियल है 2x माइनस 5, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या करना है, ज्योमेट्री मीनिंग का मतलब यह है कि इसका ज्योमेट्री में कैसे यूज होता है, कहां पे यूज होता है, कैसे यूज कर सकते हैं, या इसका मीनिंग क्या है वो देखो। आप ये मान के चलो कि इस पोलिनोमियल को मैंने y के इक्वल मान लिया, इसके इक्वल मान लिया मैंने, इसको y के इक्वल मैंने इसको मान लिया है, इसको मैंने y के इक्वल मान लिया कि y इज इक्वल टू अपना जो पोलिनोमियल है वो है 2x माइनस 5। मैंने इसको किसके इक्वल मान लिया, y के इक्वल मान लिया। अब आपको क्या करना है, आपने 9th क्लास में चैप्टर 3 में आपने एक पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये अपनी क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई दो वेरिएबल में। मतलब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उस टेबल में आपको x की और y की वैल्यूज पुट करनी है। मतलब आपको क्या करना है, इसमें आपको x की वैल्यू पुट करनी है, और x की वैल्यू पुट करने के बाद आपको यह देखना है कि y की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मान लो मैंने इसमें x की जगह 0 पुट किया, x की जगह क्या पुट किया, 0। तो देखो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 5, मैंने x की जगह क्या पुट किया, 0। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 माइनस 5, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, y इज इक्वल टू क्या आ गया, -5 आ गया। इसके बाद में x की जगह मान लो मैंने 1 पुट किया, तो देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 -5, तो यहां पे आ जाएगा 2 -5, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया -3। ये क्या आ गया, -3। इसका मतलब मैंने जब x की वैल्यू 2 पुट करी, सॉरी 1 पुट करी, 2 नहीं, मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। इसी प्रकार मान लो मैंने x की जगह 2 पुट किया, तो यहां पे आ गया y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 -5। देखो x की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, 2 पुट कर रहा हूं, तो यहां पे देखो 2 2 जा 4 -5, और 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1। क्या आएगा, -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। इसका मतलब मैंने 2 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई -1। इसी प्रकार अगर x की जगह मान लो मैंने 3 पुट किया, तो क्या आया, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 -5, तो ये हो गया 6 -5, तो क्या आ गया, 1 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, मतलब यहां पे मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1
आ गई। तो ये एक तरीके से क्या बन गई, एक टेबल बन गई। अब आपको क्या करना है, इस टेबल को एक ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। इस टेबल को ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। एक बार मैं देख लेता हूं इधर ग्राफ है या नहीं है। चलो इसको ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अपन ये ले लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा y इज इक्वल टू -5। हाँ, अब देखो अपन एक ग्राफ बनाते हैं। अपन ग्राफ बनाते हैं एक। अब देखो एक ग्राफ बनाएंगे, इसमें देखो क्या है, यहां पे है 0 अपने पास, यहां पे है 1, यहां पे है 2, यहां पे है 3, यहां पे है 4, यहां पे है 5। इसी प्रकार इधर है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। इसी प्रकार इधर है 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार इधर है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को आपको इस ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, पुट करनी है। तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -5। x की वैल्यू 0 ये है और y की वैल्यू -5, तो कहां पे आएगा पॉइंट, यहां पे आएगा। पॉइंट कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो यहां पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। यहां पे क्या आ गया, पॉइंट आ गया। और इसको ऐसे मार्क कर देना है। इसके बाद में x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 है। तो ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -3 नीचे की तरफ, तो 1 के साथ में मिलाते हुए अपन को क्या करना है, यहां पे आना है। यहां पे देखो क्या हो गया, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद में x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -1 कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। इसके बाद में x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है, 1 है। तो कहां पे आएगा पॉइंट, यहां पे आएगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो क्या हो रहा है कि एक लाइन है जो इन चारों को मिलाते हुए आ रही है। एक लाइन है जो इन चारों को मिलाते हुए आ रही है।
एक लाइन है जो इन चारों को मिलाते हुए आ रही है। ये एक लाइन है जो इन चारों को मिलाते हुए आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक जो लीनियर पोलिनोमियल है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो लीनियर पोलिनोमियल है वो एक हमेशा सीधी लाइन को, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात क्या है कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक जगह पे क्या कर रही है, काट रही है। देखो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन है वो इसको एक जगह पे क्या कर रही है, इस जगह पे क्या कर रही है, काट रही है, इस जगह पे क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। अब ये वो पॉइंट है जहां से इसका क्या आएगा, जीरो फाइंड होगा। देखो कैसे, यहां यहां से अगर अपन इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो अपने पास क्या है, देखो अगर अपन इसका जीरोस फाइंड करेंगे तो यहां पे जो जीरोस आएगा वो क्या आएगा कि 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 5, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, और 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2.5। इसका मतलब इसका जो जीरो है वो क्या है 2.5। मतलब इसमें x की जगह अगर मैं 2.5 वैल्यू पुट करता हूं तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो आपको यह दिख रहा होगा कि यहां पे जो x का है वो x एक्सिस को, ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रही है, 2.5 के ऊपर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इसके बीच में क्या आएगा 1.5 आएगा, इसके बीच में यहाँ पे क्या आएगा 2.5 आएगा, इसके बीच में क्या आएगा 3.5 आएगा। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ है, इसकी जो लाइन है वो उसको उसी जगह पे क्रॉस करती है जहां पे इसका जीरोस फाइंड होगा। तो इसका जो जीरोस है वो है 2.5। तो ये जो लाइन है जो इसको रिप्रेजेंट करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगी, 2.5 के ऊपर कट करेगी। ये लीनियर पोलिनोमियल्स का ज्योमेट्री मीनिंग है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि जो लीनियर पोलिनोमियल है वो एक स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब अपन बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। अब अपन बात किसकी करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या है, क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक्स पोलिनोमियल में क्या है कि मान लो, एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास एक एग्जांपल है, ये समझ लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये एक एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसमें मान लो कि ये जो है ये y के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, ये y के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। देखो अपन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। अब देखो इसमें यहां पे है x और यहां पे है y। ठीक है, ऐसे ही अपन और बना लेते हैं एक बार।
अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहां पे ये समझ लो कि मैंने यहां पे x की जगह 0 पुट किया, तो देखो y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6। तो यहां पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 6। तो जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। मतलब मैंने यहाँ पे x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसके बाद में y की जगह, सॉरी, x की जगह मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1। तो देखो यहां पे आएगा y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये हो गया 1 माइनस 5 प्लस 6। तो ये हो गया 6 प्लस 1 7 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मतलब मैंने 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद में ये मान लो x की जगह मैंने वैल्यू पुट करी -1। तो यहां पे देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -5 -1 और प्लस 6। तो यहां पे आएगा 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 और प्लस का 6, तो ये आ गया 12। ये क्या आ गया, 12। मतलब -1 पुट करने से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। देखो 1 की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस, इस x की जगह -1, x की जगह -1 और ये 6। -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5 और ये 6, तो 6, 6 प्लस 5 11 प्लस 1 कितना आ गया, 12 आ गया। इसके बाद में x की वैल्यू, x इज इक्वल टू, मान लो मैंने 2 पुट किया तो देखो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। तो यहाँ पे क्या होएगा, 4 माइनस 5 टू ज़ा 10 प्लस 6, 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10 माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैंने यहां पे x की जगह 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब समझ लो x की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं 3। तो यहां पे देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 5 3 जा 15 प्लस 6। तो 9 प्लस 6 कितना हो गया, 15 और -15, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, वापस से 0। इसके बाद में y इज इक्वल टू -2 पुट करते हैं अपन, y इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, सॉरी, x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, x की जगह आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6। तो 4 का 16 -20 प्लस 6। तो 16 प्लस 6 कितना हुआ, 22 -20। तो ये कितना आ गया, 2। मतलब मैंने यहाँ पे x की जगह 4 वैल्यू पुट करी तो इसकी वैल्यू आ गई 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। इसके बाद में x की जगह मान लो मैंने 5 पुट किया तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। एक्स की जगह 5 पुट कर दिया, यहाँ पे आएगा 25 -10 प्लस 6। तो 25 प्लस 6 ये हो गया 31। 31, 31 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 21। इतना आएगा 21। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, 25, सॉरी, एक्स की जगह देखो 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। तो ये आ गया 25। ये भी कितना हो गया, 25 प्लस 6। तो 25 से 25 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6। y की वैल्यू क्या आ गई,
6, मतलब x की वैल्यू 5 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आ गई 6। x की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, तो यह आएगा 36 माइनस 30 प्लस 6। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 6 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 12। मतलब मैंने यहाँ पे 6 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। इसके बाद में 2 3 4 5 6 7 8 खूब है, इतनी वैल्यू खूब है। अब अपन क्या करते हैं, अब देखो एक ग्राफ बनाते हैं इसका। इसका एक ग्राफ बनाते हैं अगले पेज पे। देखो यहाँ पे है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, -1 -2 -3 -4। देखो ये ग्राफ है, इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 0 एंड 6, 0 0 एंड 6, ये 0 है और 6, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में 1 एंड 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 12, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 12, मतलब वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, इस जगह पे चली जाएगी। इसके बाद में x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2 एंड 0, तो 2 एंड 0 इस जगह पे आ जाएगी। इसके बाद में 3 एंड 0, इसके बाद में 3 एंड 0 इस जगह पे आ जाएगी। इसके बाद में है 4 एंड 2, 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, इस जगह पे वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद में 5 एंड 6, 5 एंड 6, 5 एंड 6 इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। 5 एंड 6 इस जगह पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। ये 5 एंड 6 आ गया। इसके बाद में है 6 एंड 12, इसके बाद में है 6 एंड 12, इसके बाद में है, सॉरी, ये 5 एंड 6, तो 5 एंड 6 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। इसके बाद में है 6 एंड 12, तो 6 एंड 12 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। ये अपन ने सभी वैल्यूज क्या कर ली, इसमें पुट कर ली। तो अब देखो जब अपन इस ग्राफ को मिलाएंगे, तो देखो यहां से इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, फिर इससे मिलाएंगे, ऐसे घूम गया, ये हो गया, ये ऊपर चला गया, इस तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, इस ग्राफ को बोलते हैं, ये जो यू शेप में जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, पैराबोला। मतलब जो यू शेप में ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं पैराबोला। और ये जो ग्राफ है ये हमेशा किसका बनता है, ये एक क्वाड्रेटिक, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है उसका ये ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ को अपन एनालिसिस करते हैं, तो देखो आपको ये दिख रहा होगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे क्या कर रहा है, काट रहा है। दिख रहा है, एक जगह 2 और एक जगह 3। इससे पहले अपन ने जो लीनियर पढ़ा था, लीनियर में देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ था वो क्या था, एक्स एक्सिस को एक जगह पे काट रहा था। तो मैंने ये बताया था ये जितनी जगह पे काटता है, जिस जगह पे काट रहा है वहां पे जो वैल्यूज है वो वैल्यू ही क्या होगी, इसका जीरोस होगा। इसी प्रकार ये दो जगह पे काट रहा है, तो जिस जगह पे ये काट रहा है वो दोनों ही इसके क्या होंगे, इस ये जो इक्वेशन है अपनी, जो इक्वेशन क्या है अपनी, वो है एक्स स्क्वायर -5x+6। इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स स्क्वायर -5x+6, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन के लिए क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे x की दो वैल्यूज ऐसी है जिनको इस पोलिनोमियल में पुट करने से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैंने x की जगह 2 पुट किया, x की जगह 2 पुट किया, तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 एंड 0। मतलब x की जगह दो वैल्यूज ऐसी है
जिनको पुट करने पे पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो मैक्सिमम इसके जीरोस कितने हैं, 2 है, और वो दोनों क्या है, 2 और 3। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए इसके कितने वो है, जीरोस है, इसके 2 जीरोस है। अब आपको ये बता दूं कि ये जो जीरोस है दोनों, ये जीरोस इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। समझ गए कहने का मतलब, ये जो जीरोस है वो इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये जो यू शेप का जो ग्राफ बनता है ये हमेशा किसका बनता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ही बनेगा। और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मतलब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम क्या है, ये जो ग्राफ बन रहा है यू शेप का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला। तो इस तरीके से ये इसका क्या है, ज्योमेट्री मीनिंग ऑफ जीरोस। मतलब जीरोस का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है कि जो मतलब जो अपना ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटता है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्यंक, उसके उतने ही क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। अगर मान लो कि ये कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर ऐसे कोई बन रहा है और ये देखो यहाँ पे एक जगह ये हो गई, एक जगह ये हो गई और एक जगह ये हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को 3 जगह पे काट रहा है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का है, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होते हैं, मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। तो ये 3 जगह पे काट रहा है, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोस है, 3 जीरोस है। ऐसे अगर 4 जगह पे काट रहा है तो 4 जीरो, एक जगह पे काट रहा है तो 1 जीरो। ठीक है, अब इसके बाद में अपन चलता है, ये इसका ज्योमेट्री मीनिंग है। इसके बाद में है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये वो टॉपिक है जिसमें से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन, यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। मतलब जो पोलिनोमियल है उसके जीरोस में और इसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो देखो, आ जाओ, ये अपना पोलिनोमियल है पी एक्स, ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने आपको बताया था कि ये इसकी क्या होती है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, जहां पे कोफिशिएंट क्या होता है, ए बी सी, जहां पे ए बी तो क्या है, कोफिशिएंट, और सी क्या है, कांस्टेंट। यहां पे ए क्या है, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट। ये तीनों अपने काम में आने वाले हैं। इसके बाद में मान लो मैंने लिखा क्या, लेट एल्फा एंड बीटा, एल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैंने लेट कर लिया, क्या किया कि एल्फा एंड बीटा इसके 2 जीरोस हैं किस पोलिनोमियल के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब है कि ये अपना कोई पोलिनोमियल है जिसके 2 जीरोस है, एक जीरो को मैंने अल्फा मान लिया और दूसरे जीरो को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। मतलब आप उसके अगर जीरोस फाइंड करोगे तो 2 जीरोस फाइंड आएंगे, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2 क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो उन दोनों जीरोस को मैंने क्या मान लिया कि एक जीरो है अल्फा
और एक जीरो है बीटा। अब अपन बात करते हैं कि इसके जो दो जीरोज है वो और इसके जो कोफिशिएंट है वो उनमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो रिलेशन क्या होता है दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन क्या होता है कि जो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो क्या होता है सम, ये तो क्या होता है सम। इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं कि एल्फा प्लस बीटा, मतलब इन दोनों का सम इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बी, तो यहां पे आएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसके जो जीरोज है वो और इसके जो कोफिशिएंट है वो उनमें एक रिलेशन हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, अपना दूसरा रिलेशन क्या है, देखो दूसरा रिलेशन है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सेकंड रिलेशन होता है, ये क्या होता है सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म क्या है सी और कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का ए, तो ये हो गया सी अपॉन ए। इसको क्या लिखेंगे, सी अपॉन ए। ये सेकंड रिलेशन हो गया, इसको लिखेंगे सी अपॉन ए। तो ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चंस तो आएगा, दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चंस आएगा, क्या आएगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, उसके जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे और उनके बीच में आपको रिलेशन बताना पड़ेगा, जो भी मैंने आपको बताया। एक क्वेश्चन आएगा कि आपको ये जो रिलेशन है वो दिया हुआ होगा और आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। तो जब जब अपने को, यदि अपने को अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, अगर इन दोनों की वैल्यू अपने पास कोई ना कोई वैल्यू है, मतलब इन दोनों की वैल्यू गिवन क्या है अपने पास, अगर अपने पास गिवन है, अपने पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, अगर ये अपने पास गिवन है तो अपन क्या कर सकते हैं, एक पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। वो पोलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अगर अपने पास गिवन है अल्फा प्लस बीटा, और तो अपना जो पोलिनोमियल है पी एक्स वो क्या होगा, वो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक मेथड तो ये है। इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है,
एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला बेस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, जब अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है तो अपन डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। एग्जाम्पल में बता देता हूं, एग्जाम्पल अपन बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये अपने पास गिवन है तो एक फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लेना कि पी एक्स इज इक्वल टू अपना जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक क्वेश्चन तो ये है कि आपको ये गिवन होगा, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि अपने पास मान लो कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है। आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड, ये गिवन है अपने पास, क्या है ये अपने पास, क्या है गिवन। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो टाइप के क्वेश्चन है कि गिवन ये है और फाइंड क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा। इसमें क्या है, गिवन ये है और फाइंड अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फाइंड करना पड़ेगा अल्फा एंड बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ये अपने को क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। समझ गए, मतलब दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में तो ये है कि ये आपको गिवन होगा और आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये आपके पास गिवन होगा और आपको फाइंड करना पड़ेगा क्या, एक पॉलिनोमियल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा है कि अपने पास पॉलिनोमियल होगा तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें यही है। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करे, ज्यादा ज्यादा शेयर करे, कमेंट करे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि जो भी डाउट है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो इसके एक्सरसाइज की होगी। अपन जल्दी ही वो एक्सरसाइज सोल्व करने वाले हैं। ये इस चैप्टर में जो भी कुछ था मैंने सब कुछ आपको समझा दिया है। ठीक है, थैंक यू। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूले, क्योंकि बेल आइकन बटन दबाओगे तभी आपको ये पता चलेगा कि मेरा वीडियो कब आ रहा है, उससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। थैंक यू।